यश न्यूज की सारी खबरें आप तक। संजय बुटाना, सुनील चून, कृष्ण गाथा गिरोह के 2 सदस्यों को NR2 क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया, दिनांक 3 जून 2024 को ASI सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल दीपक को गुप्त सूचना मिली कि अवैध हथियारों का एक वाहक गोपाराम, संजय बुटाना, सुनील उर्फ चून, कृष्णगाथा गैंग गिरोह से जुड़े एक व्यक्ति अनुज को अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप देने आएगा और आगे चलकर दिल्ली और NCR में गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों को अवैध हथियारों की आपूर्ति करेगा। ट्रांसपोर्ट नगर बादली दिल्ली के पास इस सूचना पर इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में और ACP नरेंद्र सिंह, NR2 के करीबी पर्यवेक्षण में टीम बनी, जिसमें SI नरेंद्र, ASI सुरेंद्र, ASI कुलभूषण और हेड कांस्टेबल अर्जुन की टीम का गठन किया। अपराधी को पकड़ने के लिए टीम ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बादली के पास जाल बिछाया और लगभग 1:15 बजे एक व्यक्ति जो अपने कंधे पर एक बैग लेकर जा रहा था की पहचान मुखबिर द्वारा गोपाराम के रूप में की गई। छापेमारी करने वाली टीम ने सूचना के अनुसार उसके रिसीवर का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया और पुलिस टीम ने गोपाराम को पकड़ लिया। उसके बैग की तलाशी लेने पर 3 अर्धस्वचालित पिस्तौल और 01 सिंगल शॉट गन कट्टा बरामद की गई और तदनुसार ASI सुरेंद्र की शिकायत पर PS क्राइम ब्रांच में FIR संख्या 115/2024 US 255459 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी गोपाराम उर्फ गोपाल ने खुलासा किया कि वह करीब 1 साल पहले अपने गांव के प्रकाश के माध्यम से अनुज उर्फ काला के संपर्क में आया था, जिसने उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया और सेंधवा MP से अवैध आग्नेयास्त्र ले जाने का काम सौंपा। वह उसके लिए अवैध आग्नेयास्त्रों के 2 पुराने काम लेकर आया था। अनुज उर्फ काला ने उसे एक चक्कर के लिए 10 से 15 हजार रुपए दिए थे। अनुज ने उसे MP में दूसरी पार्टी के साथ तय स्थान पर पहुंचने के लिए कहा और पार्सल लेने के बाद उसे अनुज को सोनीपत या दिल्ली में निर्देशानुसार सौंप दिया। इस बार उसने सेंधवा MP में ऑटो स्टैंड पर एक अज्ञात व्यक्ति से 4 अवैध आग्नेयास्त्रों का पार्सल खरीदा और उसे बाईपास के पास दिल्ली में अनुज उर्फ काला को देने आया। जांच के दौरान अनुज उर्फ काला को सोनीपत हरियाणा से पकड़ा गया, जिसने खुलासा किया कि उसका आपराधिक इतिहास है और वह संजय बुटाना, सुनील उर्फ चून, कृष्णगाथा गैंग गिरोह से जुड़ा हुआ है और सोनीपत के सुखा गैंग नामक दूसरे गिरोह से उसकी प्रतिद्वंद्विता है। उसे सोनीपत में हत्या के प्रयास, आग्नेयास्त्र और चोट पहुंचाने के कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उसे अपने गिरोह को जीवित रखने और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सुखा और मनीष को खत्म करने के लिए आग्नेयास्त्रों की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सेंधवा MP के एक सरदार जी से 4 अवैध आग्नेयास्त्र खरीदे। उसने पहले भी इस वाहक गोपाराम के माध्यम से अवैध आग्नेयास्त्रों की 2 खेपें खरीदी हैं। इनमें से अधिकांश को हाल के दिनों में हरियाणा पुलिस ने उसके गिरोह के सदस्यों से जब्त कर लिया था। बाद में उसकी निशानदेही पर सोनीपत हरियाणा से एक अर्धस्वचालित पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए। मध्य प्रदेश से हथियारों के मुख्य स्रोत के बारे में आगे की जांच की जा रही है। आरोपियों का परिचय। आरोपी अनुज उर्फ काला, उम्र 24 वर्ष, संजय बुटाना, सुनील उर्फ चून, कृष्णगाथा गिरोह का एक प्रमुख सहयोगी और शार्प शूटर है, जो सोनीपत और रोहतक, हरियाणा में सक्रिय है। संजय बुटाना की हत्या के बाद सुनील उर्फ चून ने गिरोह का नेतृत्व किया और 2018 में सहारनपुर, UP में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तब से गिरोह का नेतृत्व कुख्यात गैंगस्टर कृष्ण उर्फ गाथा कर रहा है, जो वर्तमान में गुड़गांव की भोंडसी जेल में है। इस गिरोह की हरियाणा के सोनीपत के जटवाड़ा के सुखा के नेतृत्व वाले गिरोह के साथ लंबे समय से दुश्मनी है। दुश्मनी 2009 में तब शुरू हुई जब सुखा गिरोह के सहयोगी कासंडी के जगबीर ने सोनीपत की जिला अदालत में गैंगस्टर संजय भूटाना की हत्या कर दी। अनुज उर्फ काला का आपराधिक इतिहास रहा है।
वह 2017 से कृष्ण गाथा गिरोह के लिए हत्या के प्रयास, हथियारों की तस्करी और मोटर वाहन चोरी में शामिल रहा है। आरोपी गोपाराम उर्फ गोपाल पाली राजस्थान का रहने वाला है और उसने स्कूल छोड़ दिया है। उसे हैदराबाद में रात में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह एक दुकान में काम करता था। उसके बाद वह अपने गांव के प्रकाश के माध्यम से अनुज उर्फ काला के संपर्क में आया और आसान पैसे के लिए अवैध हथियारों की आपूर्ति करने लगा। बरामदगी: 4 सेमीटोमैटिक पिस्तौल, एक सिंगल शॉटगन, कट्टा, 2 कारतूस।